औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा मैं आपकी गोश गुजार करने लगा हूँ, ये वजीफ़ा आप कसरत अमवाल के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप कसरत औलाद के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप हाजात और ज़रूरियात के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप मुश्किलात को आसानी में बदलने के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप मुलाज़मत के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप रोज़गार के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप कारोबार के लिए भी कर सकते हैं। यानी आपको इन तमाम हवालों से कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आप इस महीने में इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए। और जो वजीफ़ा मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ, ये वजीफ़ा कुरान का वजीफ़ा है। इसको कुरानी वजीफ़ा कहा जाता है। कुरान की उन सूरतों का वजीफ़ा है जो सूरतें बड़ी अज़मत और फजीलत वाली सूरतें हैं। मुकम्मल तरीका मैं आपके गोश गुजार किए देता हूँ कि आपने किस तरीके से इन सूरतों को बतौर वजीफ़ा पढ़ना है और किस तरीके से आपने ये अमल करना है, ताकि आपके इस अमल में तासीर पैदा हो और आपको फ़ायदा हासिल हो। जो वजीफ़ा आप करेंगे उसमें आपने सूरह कौसर पढ़नी है, आपने सूरह इखलास पढ़नी है। ये दो सूरतें आपने पढ़नी हैं। सूरह इखलास भी बड़ी अज़मत वाली सूरत है और सूरह कौसर भी बड़ी अज़मत और फजीलत वाली सूरत है। ये दोनों सूरतें नेमतों के मतलूब के लिए पढ़ी जा सकती हैं। आप रब से नेमतें तलब करते हैं, यानी आप अगर औलाद के लिए पढ़ते हैं कि औलाद हो जाए, जो बे औलाद हैं वो औलाद चाहते हैं, तो औलाद नेमत है, तो उस नेमत के हुसूल के लिए, तलब के लिए आप इन सूरतों का वजीफ़ा कर सकते हैं। और अगर आप माल और दौलत चाहते हैं तो वो भी नेमत है, और दुनिया के असबाब ये भी नेमत हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको उनकी तलब है तो इन सूरतों का आप वजीफ़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मुलाजिमत और रोज़गार चाहते हैं, तब भी आप वजीफ़ा इनका कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, तो ये भी नेमत है। तो इस नेमत को भी हासिल करने के लिए आप इन सूरतों का वजीफ़ा कर सकते हैं। तो माह रबीउल अव्वल के अंदर आपने करना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके लिए आप बतौर ख़ास इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ज़हन के अंदर कोई भी हाजत हो, कोई भी ज़रूरत हो जो कि मैं आपके सामने न रख सकूं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे किसी भी किस्म का कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में, और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो पर लगा हुआ है, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोग रब्ता करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बर वक्त उनकी रहनुमाई करते हैं और बर वक्त उनको रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपने वजीफ़ा कैसे करना है उसका तरीका समाअत कर लीजिए। आपने 5 नमाज़ों में से किसी भी नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। लेकिन जो नमाज आप मुंतखब करेंगे पहले दिन से आखिर तक, फिर आपने उसी नमाज के बाद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़जर के बाद करते हैं तो आखिर तक फ़जर के बाद करना है, इशा के बाद करते हैं तो आखिर तक इशा के बाद करना है, असर के बाद करते हैं तो आखिर तक असर के बाद करना है। जिस नमाज के बाद आपको टाइम मिल सकता हो, तो उस नमाज के बाद आपने इस वजीफ़ा को करना है। और तरीक़ाकार ये होगा कि आप नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठें, बावुज़ू हालत में हों, सुकून वाली जगह हो, शोर शराबा ना हो, यकसुई वाली जगह हो। वहाँ बैठकर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने 100 मरतबा सूरतुल कौसर और 100 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना है। और फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है और उस दुआ के अंदर अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत को रखना है जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा किया। और जब आप ये वजीफ़ा कर रहे होंगे, उस वक़्त भी आपके ज़हन के अंदर आपकी हाजत और ज़रूरत का होना ज़रूरी है। कि कोई रिश्ते के लिए कर रहा है तो वो आपके ज़हन में हो,
کوئی ملازمت کے لیے کر رہا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں ہو، یا کسی اور مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جب وظیفہ پورا کر لیں تو دعا کریں، اور دعا میں زبان کے ساتھ اپنے مقصد کا نام لے کر رب سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ ضرور اس وظیفے کو آزمائیے، بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔